हम भी थोड़े दिन पहले तक इसी लाइन में थे, हम भी ऐसा वैसा तेरा मेरा कर रहे थे। हम भी अपने को ज्ञानी समझ रहे थे, हम भी अपने को स्पिरिचुअल मान बैठे थे। तो द्वेष बिना सोए हुए नहीं हो सकता है, सोया हुआ है, बेहोश है, बड़ा बड़ा सब खराब है, सब खराब है। ये बीज है, कर्म भूमि है, जो आप बो रहे हो, काटने के लिए तैयार रहना। जहाँ आज आप हो वहाँ कल कोई थे, जहाँ कल आप होंगे वहाँ आज कोई है, जहाँ आप कल थे वहाँ भी आज कोई है। द्वेष नहीं हो जाए। वासुदेव सर्वम। जय राम जी की। जय राम जी की। हो जाए, वहां रोकते नहीं रहना है कि हाय ये क्यों हुआ, क्योंकि जन्म जन्म की आदत पड़ा हुआ है, हो सकता है। और आपने एकदम तुरंत वापसी करना है। किससे द्वेष करना, कोई है कौन? सोचने के लिए दूसरा जरूरी है। जब तक दूसरा नहीं होगा सोचेंगे किसके बारे में? जय राम। तर्क नहीं है, ये विश्वास का खेल है। जय राम जी की। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो सीधा 84 में ले जाए। जय राम जी की। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि सच्चा अमरगुणम जो है, अब वो सिर्फ मुझ में है और निराकार रूप में है, तो एक देशी है, सिर्फ मुझ में है, बस बैठ गए, हाँ है। तो भगवान कह रहे हैं कि समग्र सब में मैं हूं, इसमें आनंद है। डर क्यों रहे हैं, सब में नहीं है। क्या लाए थे जो उनके लिए जाए? दूसरा है जिसने दिया वही मांगने आ गया, था ये मेरा। जय राम जी की। जय राम जी। देने जो आया वो अच्छा अच्छा है, मांगने जो आ गया वो बुरा बुरा। जय राम। जय राम। जय राम जी की। अध्यात्म यानी आपका व्यवहार प्राण रूप से हम सब एक है। सोहम कर ही रहा है, बजी रही है बंसी, सोहम सोहम। उसको छोड़ के कुछ और ढूंढने चले। श्री राम। जय राम जी। जय राम जी। वासना है तो भगवान ढूंढोगे, जिसको भगवान मानते हो सांस रुकी हो। जय राम जी की। जय राम। तो द्वेष जब समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। दानव से मानव की ओर। जय राम। जय राम। द्वेष खत्म हो जाए, धीरे 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 काम बनने लगता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे क्या है, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से वैर। निर्लेप अवस्था, निर्विकार अवस्था। सब साधु संत ज्ञान ध्यान जितने भी ग्रंथ है, जितने भी धर्म है, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और हमने उसको जंजाल बना रखा है, मैदान बना रखा है, कुछ क्षेत्र का मैदान बना रखा है। दोष दे रहे हैं दूसरे को कि मैं दूसरे की वजह से दुखी हूँ। जय राम।
गुरु को कैसा लगता होगा जब आप ये किसी से लड़ रहे होते हो? आपके गुरु को कैसा लग रहा है, कभी ये सोचा? क्या बताता है वो? जब आप किसी से द्वेष कर रहे हो तो कभी ये ध्यान में आया कि भगवान देख रहे होंगे? कोई भी हम काम करें कि भगवान देखेंगे तो कैसा लगेगा? भगवान तो देख ही रहे हैं। आज जो बो रहे हैं कल काटने के लिए तैयार रहना। जय राम जी की बोलना। आज आपके पास मौका है, अच्छा बीज बो। फूल का बीज बोएंगे तो फूल उगेंगे, फल का बीज बोएंगे फल उगेंगे, कांटे के बीज बोएंगे तो कांटे उगेंगे। बुढ़ापे में फिर दुखी नहीं होना, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। जय राम। कोई सुनता नहीं है, भगवान भी बहरा हो गया है, सुनता नहीं है। तब तूने भगवान की सुनी नहीं जवानी में, अब बुढ़ापे में ना तुमको सुनाई देना भगवान को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 4 दिन की जवानी है, जय राम जी की बोलना। बस जवानी में मुड़ गए तो मुड़ गए, बुढ़ापे में ना मुड़ता। इस बात को गहराई से समझ लेना। जितना ज्यादा होता जाएगा उतना पकड़ ज्यादा होती जाएगी, जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी पकड़ ज्यादा होती जाएगी। जितना संसार को भोगते जाएंगे उतना ही दिमाग ज्यादा खराब होता जाएगा। मनुष्य जन्म अनमोल तोहफा है, सबसे बड़ा गिफ्ट है प्राण। कभी सोचा रात को खा के सो जाते हैं कैसे चलता है? उसको कौन चला रहा है? कभी सोचा? हमारा हार्ट कौन कैसे धड़क रहा है? कभी सोचा? उसका क्या है? बड़े परेशान हैं हम। हमको लोगों ने दुखी कर रखा है। जय राम जी की बोलना। तो दुखी होने के लिए लोग भी तो देखना पड़ेगा, लॉगिंग करना पड़ेगा ना पहले दुखी होने के लिए। जय राम जी की। अपना उद्धार करने के लिए मिला है मनुष्य जन्म, मौका है, किसी ने नहीं रोका है। राम से मर्यादा सीखे, कृष्ण से प्रेम और शिव से वैराग। जय राम जी की बोल। सब अपनी अपनी जगह पूर्ण आनंद है। राम तर्कातीत बात हो गया, तर्क हो गया, अब विचार पूरा हो गया। अब बात है विश्वास की। अमृत विश्व में भी अमृत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम कोई नहीं दूजा, अब किस किस की करूं पूजा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत अनमोल सांसें मिली हैं, इनको भोग में, इकट्ठा करने में, माल और लोगों से द्वेष करने में बहुत अनमोल है। मत खो। तब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। हर जाति भी श्वास हम चिता की ओर जा रहे हैं, सभी शरीर। बबूत रे बबूत राम। हम बड़े नहीं है, वो बड़ा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम तो शमशान की तरफ कितना सफर कर चुके हैं। बड़े वो हैं जिनको हम छोटा कह रहे हैं, वो बड़े हैं हमसे। हम बड़े हैं, उनको समझाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना उनको किसी से राग है, ना उनको किसी से द्वेष है, ना उनको किसी से कोई लेना देना है। ईश्वर सर्वभूता नाम राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम
प्रेम तो दूजा होगा तो बंधन होगा, प्रेम नहीं होगा। दूजा होगा तो वासना होगी, प्रेम नहीं होगा। श्री राम श्री राम। मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूं। राम। राम। बात समझ में आ जाए, तुरंत जीवन में परिवर्तन हो जाए। प्रैक्टिकल है ये, खोपड़ी में रखने की चीज नहीं है। परेशान है वो जिन्होंने खोपड़ी में रख के बस बैठ गए, परेशान है वो। ये प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल करना है कि व्यवहार करते हुए पहले मुझे दूसरा दिखता था तो मेरा जीवन कैसा था, अभी मैं सब में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कितना मजा सा आता है। जय राम जी की। बस बुद्धि का खेल है सब, बुद्धि का। लाए कुछ थे नहीं, ले जाएंगे कुछ है नहीं, जरा सा कुछ हो जाए तो हाय 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 हाय, और बाद जरा सा मामला ठीक हुआ तो संसार की तरफ बढ़। कहाँ मजा आता है? संसार में। कहाँ मजा आता है? दूसरे में। दूसरा कोई था नहीं। तो दुख का कारण हमारी मूढ़ता है, दुख का कारण हमारा ज्ञान है। जय राम जी। जहाँ जहाँ दाना पानी है वहाँ शरीर को जाना ही पड़ेगा। जय राम। ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोकने वाला पैदा हुआ है। जय राम। जय राम जी की बोलना। जय राम। हमारे को तो हमारे दुख का कारण तो फला है, नहीं तो मजा आ जाता। तेरे दुख का कारण तेरी मूर्खता है, तेरी मूढ़ता है, दूसरा नहीं है। यहाँ दूसरा कोई है नहीं। इस बात को समझ तो आता है, समझ तो आता है, ऐसा नहीं समझ नहीं आता है, पर क्योंकि हम उसके ऊपर विचार मनन नहीं करते। कभी छोटा विचार आए तो उसको अच्छे विचार से काट के नहीं फेंक देते हैं। राम। कोई विचार आ गया, कोई उल्टा सीधा, एकदम उसको अच्छे विचार से निकाल के बाहर मारो। अगर आपको उल्टा विचार आपको हिला सकता है तो अच्छा विचार आपको एकदम आनंद की स्थिति में पहुंचा सकता है। जय राम। विचार ही संसार है, आपके अंदर चलने वाला विचार ही संसार है। जय राम। परमात्मा बाहर सब रूपों में है। जय राम जी। तो करते 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 जब विश्वास आ जाना, जय राम। आवागमन से मुक्त हो जाना। जय राम। अगर आपको किसी से द्वेष नहीं होगा तो आपको नया भेष नहीं मिलेगा। जय राम। मेरा खा गया, ये मेरा है, इसको मेरा सुनना चाहिए, ये मेरा है। अरे तेरा शरीर तेरा नहीं है, दूसरा कहाँ से आया भाई? होश कर। ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, परमात्मा की बनाई सृष्टि में पूरा एकदम सब सही चल रहा है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तू अपने सोचने की हिसाब किताब को देख, बिगड़ा हुआ है। राम। नज़र बदलते ही नज़ारे तुरंत बदल जाते हैं। जय राम।
दूसरे को कैसे समझाओगे? जो अपने को नहीं समझा सकते दूसरे को समझाएंगे? ये हमारी सुनते नहीं। हम कितने की सुन रहे? हम अपनी नहीं सुन रहे, हम उस आधार की नहीं सुन रहे जो हृदय में बैठा है, सबसे नजदीक। चले नहीं ये शरीर, वो छोड़ दे तो शरीर को सब छोड़ दे तुरंत। जिनको भी हम अपना मानते हैं, अगर वो हमको छोड़े तो तुरंत ये सब छोड़ देंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मूर्खता की हद हो गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समझ समझ के, सुन सुन के लाखों करोड़ों में से किसी एक को ये बात समझ में आती है। सुनते सब हैं। परमात्मा नहीं चाहिए हमें, तो परमात्मा से चाहिए। जिनको परमात्मा ही चाहिए तो लाजवाब ही होते हैं। नफरत कितने करते हैं इसका तो हिसाब नहीं है, पर जो प्रेम करते हैं वो लाजवाब हैं। लाजवाब। आपके देखने का नजरिया। मुझे कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, हाय हाय हाय, और कह रहा शुक्र है, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र मनाओ, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। कभी कभी शमशान घाट चक्कर मारा हो, कभी हॉस्पिटल दिखाया करो, कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में चले गए, थोड़ा देखना कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या है आपके पास। जयराम जी की बोलना। खोपड़ी नहीं भरती कभी बाहर का, सारा एक को भी मिल जाएगा तो भी खोपड़ी नहीं भरती। जयराम जी की। अज्ञानी की खोपड़ी नहीं भरती, ज्ञानी की जो है खोपड़ी भरी रहती है हरदम प्रेम से। कभी देखना, कभी दिमाग सोच के देखना बुद्धि से कि यार अगर ये कहते हैं, सभी ये बोल रहे हैं कि एक ही ईश्वर है सब रूपों में, तो हम ये क्यों नहीं देखते व्यवहार करते हुए? कभी आराम से बैठ के सोचना, है नहीं या हम देखते नहीं? आलू, प्याज, सेब, टमाटर, पति, दुश्मन, दोस्त सब याद रहते हैं। फोन नंबर, अकाउंट नंबर, घर के नंबर, ये नंबर, वो नंबर, फोन के नंबर, कौन सा लॉक लगाया, ये नंबर, सब याद रहता है। पर सब शरीरों में परमात्मा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो खुद को उपदेशित करे, खुद से खुद को उपदेशित करे। सच्ची बात तो आप जानते हो, अंदर से बता देता है कि हाँ भाई इत्थे तुसी गलत हो, तुसी इत्थे हुन पकड़े हो, इत्थे गड़बड़ हो रही है, बोलता है अंदर से, वो सबके बोलता है। अब बाहर वाले की सुने कि उसकी सुने, देखना पड़ता है लोग क्या कहेंगे। लोग तो तीली लगा के साफ आएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे तेरी तेरहवीं पे, गाते बजाते जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या है, वहाँ इतने मर रहे, वहाँ इतने मर रहे, क्या करें, इसको भी आज ही मरना था। जयराम जी की बोलना। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जैसा हम दूसरे के मरने का दुख करते हैं, इतना ही दुख तुम्हारे मरने का भी होने वाला है। जयराम जी की। जयराम जी की। इंसान वो है जो जीते जी जाग जाए, जीते जी समझ जाए। भैंस के आगे बीन बजाते रहो सुबह से शाम तक, शाम को भां ही करेगी, ऐसा करेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो भगवान कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों में से किसी एक को ये बात समझ में आती है। वो जिसको समझ में आती है, उन लाखों करोड़ों में से कोई एक इसमें ठहर पाता है। भगवान कह रहे मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ना ठहरे, पर संसार का वेग, वासनाएं, द्वेष इतना भरा हुआ है अंदर कि बस मैं ठीक हूं वो खराब है, मैं ठीक हूं वो खराब है। यही अगले जन्म का कारण बनता है।
एक माता जी आके मेरे से पूछती कि बाबा जी अब तो मैं आऊँगी नहीं, मेरा टाइम हो गया, बस अब मैं अब दोबारा जन्म नहीं लूँगी। मैंने कहा माता जी आप अपनी बहू के मायके वालों के घर पे जन्म लोगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है 24 घंटे उसी को कूटते हो, उनके घर वालों को। तो जिसको आप राग द्वेष करते हो जन्म आपका वही होगा, भूल जाना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक द्वेष है तब तक भेष है। राम 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 करने से, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से नहीं, उसको सब शरीरों में देखने से परिवर्तन आएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भगवान तो बोल रहे हैं कि ये सब शरीर मेरे हैं। पहली बात तो इतनी पक्की कर ले अर्जुन, आंखों से कौन देख रहा है, तुम्हारे कानों से कौन सुन रहा है, जीभ तो मांस का टुकड़ा है, स्वाद किसको आ रहा है, त्वचा पे कोई चीज छूती है तो किसको पता लगता है वो कौन है, वो सिर्फ तुम्ही में है या सब में है। जयराम जी की बोलना, वो सब में एक है या अलग अलग है, वो सिर्फ देख रहा है, विचार विमर्श नहीं करता। वो विचार अहम करता है, उसके लिए दूसरा देखना पड़ता है। विचार विमर्श करने के लिए पहले अंधा होना पड़ता है, पहले दूसरा देखना पड़ता है द्वेष करने के लिए। और द्वेष करते करते मर गए, बस मम्मी जी फिर मिलेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आएगा जाना निश्चित और जाएगा आना निश्चित। जब तक आप जीते जी निर्लेप नहीं होंगे पीछा छूटेगा नहीं। कब होना है ये हम ही को देखना है। वो एक आके मुझे बोलता, कह रहा बाबा जी जन्म पत्री मिला दो, हमारी लड़की देख ली मैंने, जन्म पत्री मिला दो। मैंने कहा अच्छा किसकी जन्म पत्री? कह रहा मेरी और लड़की की। मैंने कहा नहीं, लड़की की और अपनी माँ की मिलवा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लड़के और लड़की की क्या मिलानी, सास और बहू की कुंडली मिलानी चाहिए अगर मिलानी है तो। अगर वहां बन गई तो लड़का वैसे सुखी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो सास अगली बार बहू और बहू अगली बार सास, पंगा वैसे ही पड़ा रहता है। कोई कोई निर्लेप भी हो जाते हैं। दामाद अच्छा है क्योंकि बेटी को खुश रखता है। बेटा बुरा है क्योंकि वो बहू को खुश रखता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देख देखा नजरिया। और जो आप अपने माता पिता, अपने सास ससुर के साथ जो करोगे वो आगे तैयार रहना। जयराम जी की बोल, बिल्कुल वही तैयार रहना। जैसा बोगे आने वाले। वो नाई के आगे बैठा, बोला मेरे बाल कितने हैं? कह रहा बस कपड़ा लगा दिया, बस अभी पता लग जाएगा, काट काट नीचे ही फेंकूं मैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो आप आज बो रहे हो कल काटने के लिए तैयार रहना। जैसा अपना बेटा अच्छा लगता है ऐसा आपका पति उनका भी बेटा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा भाई अच्छा हो जो हमारे माँ बाप की सेवा करे। अगर पति अपने माँ बाप की तरफ देखे बर्दाश्त नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो ये हम ही अपना निर्माण करते हैं। 84 लाख योनियों में जाने के कपड़े हम मनुष्य जन्म में खरीदते हैं। तो जो दुखी हो रहा है वो तो बेचारा अपने कर्म भोग रहा है, वो तो कर्म भोग के शुद्ध हो रहा है। पर जो नया कर्म कर रहा है पंगा तो उसका है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरों के दुख दूर करेंगे, अपने हो नहीं रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देखो, धोखा नहीं देना अपने आप को। सच्चाई, सच्चा इंसान, ईश्वर सत्य है। सत्य बनने की कोशिश करना, ईश्वर हो जाओगे। जय राम जी। ईश्वर सत्य है, बस इस बात का ध्यान रखना। पता है हमारे क्या गड़बड़ है, जय राम। कहाँ गड़बड़, सबको पता है। जय राम। पता लग जाए राम। फिर क्या है, पता लग गया तो हटा भी देंगे। जय जय राम। राम जी की संभावना है। जय राम। अपने आप सब बैठ के इकट्ठे हुए और सब अपना अपना बैठ के अपनी अपनी चौकड़ी में कर रहे। अब बच्चों को कह रहे तुम सुधर जाओ। माता पिता को जो देखेगा बच्चा वही करेगा। राम। बच्चे को पैसे नहीं, संस्कार देना चाहिए। जय राम जी। अरे हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, तुम भी उनके सामने करते होंगे ना। जय राम जी। एक माँ 100 गुरुओं के बराबर है। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई यहाँ दूसरा कोई है नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है, इसलिए जो है अपने आप से अपने आप को ही नमस्कार कर रहे हैं। जय राम। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है जब दूसरा मिट जाता है। बाबा जी नाम बकस दो, अरे नाम बकस दो, नाम और नामी एक हैं। नाम हमको नामी तक पहुंचाता है, याद ही राम है, गुरु की याद ही राम है। नाम, ईश्वर और गुरु एक ही सत्ता के 3 नाम हैं। नाम और नामी एक हैं। राम हुआ तो राममय हो गए, रा की याद आते ही राममय हो गए, कर दिया काम उसने पूरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बात बन गई तो फिर काहे का हल्ला मचाना। शरीर जितना चलेगा फिरेगा उतना स्वस्थ रहेगा, मन जितना स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। जय राम जी। तो बीच बीच में कहीं शांति नहीं है, अशांति नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है, उसका कारण है हमारी मूर्खता। संतों की, गुरु की, शास्त्रों की बात पे विश्वास ना होना। मेले में आए हैं, अपना झमेले को लेके मेले में आए हैं, अब मेला कहाँ देखा जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने झमेले को लेके मेले में आएंगे तो कैसा मेला दिखा। झमेले को छोड़ के फिर मेला देखे, ओए होए। तो भगवान कह रहे हैं कि पहला काम है द्वेष रहित हो जा। मूर्ख से द्वेष क्यों करना, मूर्ख से द्वेष करेंगे और मूर्ख है कहाँ। लीलाधर की लीला चल रही है, दूसरा मूर्ख है कहाँ, ये मूर्ख है, इसने मुझे दुखी कर रखा है। अरे तुम्हारी इजाजत के बगैर दूसरा तुम्हें कैसे दुखी कर सकता है। माचिस की तीली पहले खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है, उसके खुद हालत देखो क्या हो रखी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो मेरे से जल रहा है, गजब का तेरा दिमाग है, तुझे पता लग गया वो तेरे से जल रहा है। अगर हमको ये महसूस होता है कि सामने वाला मुझसे जल रहा है, वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, हमारे अंदर की जलन के कारण ये दिखाई दे रहा है। हमारे अंतर मन में राग द्वेष भरा हुआ है, इस वजह से दिख रहा है कि दूसरा मुझसे जल रहा है। जय राम जी। अपने गंदगी को छुपाने के लिए हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि मैं इसके कारण दुखी हूँ। जय राम जी। कड़वा है पर बोलना तो पड़ेगा। जय राम जी। राम दूसरे को दोष मूड देते हैं। ज्ञानवान अपनी कमी देखता है, मैंने पकड़ा है, कभी भी हलचल हुई मैंने पकड़ा है, मैं अपनी स्थिति से गिरा हूँ, मैंने दूसरा देखा है। श्री राम। जय राम जय राम जी।
कर रहा है, जय वही राम वही सुला रहा है, वही जगा रहा है। बंदे तू क्यों इतरा रहा है? जय राम जी की सुबह आंख ना खुले, सुत्ते ही चले गए, सुत्ते ही। एक का वो, उसको 6 बजे उसने देखा पति को, वो चले गए थे। उसने उसके ऊपर चद्दर डाल दी, रसोई में आ गई, फटाफट खा बनाया, कुछ चाय पानी बनाया और सबको खिलाया। उन्होंने कहा कि पापा जी, कह रहे वो सो रहे ने अजय, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सबने खा पी लिया, जब सबने बर्तन बुर्तन धो के सेट हो गए, जब सारे बैठे, उसने कहा उन्हें भी देख लो, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब रखेंगे, लोगों को बुलाएंगे, सारा दिन रात रहेगा, उन्हें तो चले तो गए ही है, अब अपना तो खा लो पहले। सुत्तियाँ ही चले गए। वही जगाता है, वही सुलाता है। बंदे तो वैसे ही खाम खा की दुनिया में इतराता है, मेरा ये मेरा ये मेरा। मूड करे मेरा मेरा, ज्ञानी कहे सब तेरा सब तेरा सब तेरा। नानक ने 14 कहा ही नहीं, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा। नानक तो गए नहीं, नानक तो आज भी है। क्यों? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। और जो कर रहे मेरा मेरा, शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, नंबर नहीं आ रहा है। जय राम जी की जय। हाथ लग जाए ये कुंजी, अमृत बरसता है जीवन में। बाहर की कोई भी चीज नहीं चाहिए सुखी दुखी होने के लिए, बस मूर्ता ही काफी है। हमारी मूर्ता ही काफी है। बाहर किसी को आप दोष नहीं दे सकते कि मैं दूसरे की वजह से दुखी हूं, वहां तो ईश्वर है, वो अपना रोल कर रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो ठीक नहीं है, हैं? वो ठीक नहीं है, ईश्वर ठीक नहीं है। श्री राम जा किसी ज्ञानी के पास, उसको कहना कि वो ठीक नहीं है, बताएगा तुझे। जयराम जी की बोलना। तो क्यों नहीं विश्वास करते, क्यों डरते हैं? जय राम तो बात समझ में तभी आएगी कि जब द्वेष खत्म होगा, प्रेम करे सबसे, मूड से और ज्यादा करे। राम जयराम जी की बोलना। जय राम वही तरीका है, जय राम दूसरे का नहीं, अपना देखे। अपना देखे मैंने, मेरे अंदर हलचल तो नहीं होता है, तो यस कैसे नाच रहे, बहुत बढ़िया। ये कैसे कर, ये बुरे को हिला देते, कैसे हिला देते हैं? जब तक आप दूसरा नहीं देखोगे वो कैसे हिलाएंगे बताओ? जय राम जी तो अभी लालो शिव जी को बैठा हो तो, राम जो निर्विकार है, निर्विचार है, निर्लेप है, वो शिव है। उठा लो। जय राम जी की अब शिव जो है अपना त्रिशूल लेके भूत प्रेतों के पीछे पीछे भागे, भगत परेशान हो जाएंगे कि नहीं? भगवान कहाँ के, वो भूत आया था, वो हिला रहा था, भगवान त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। भगवान को एक बिच्छू दिख गए थे, सांप दिखे थे, भगवान उनके पीछे भागे। भगवान कह रहे हैं कि सारे शरीर मेरे हैं, यहां से अध्यात्म शुरू हो रहा है बेटा। इस जन्म में समझ ले, जन्म ले ले चाहे 10 और, जय राम जी कुत्ता बिल्ला बंदर सब बन ले, जो तुझे अभी भोग पूरा नहीं हुआ है उसके लिए एक योनि अलग से बना रखी है। जय राम जी जो तेरा भोग यहाँ मनुष्य लेके पूरा नहीं हो रहा है, उसकी अभी कमी बची हुई है, उसके लिए आगे सुअर कुकर की योनियां बना रखी है। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा, एकदम से शरीर मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस इधर शरीर छूटा, उधर जय राम जी की एकदम आए जय टनाटन। राम जी की जय राम जी मनुष्य है, मनुष्य हो, समय है, मौका है, मान जाओ, रुक जाओ, मान जाओ।
प्रेम करो। प्रेम शुरू होता है घर से, प्रेम शुरू होता है पड़ोस से। ईश्वर तो हमारी दीवार से दीवार मिला के बैठा है। कोई ढूंढ रहा कहाँ, कोई ढूंढ रहा कहाँ, किसी का मक्का, किसी का काशी। घर में माता पिता को चढ़ा रखी फांसी, कोई जावे मक्का, कोई जावे काशी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। प्रेम ईश्वर है। जब समझ में आ जाएगा जीवन तुरंत बदल जाएगा। एक चुप सौ सुख। तो इस जन्म में तो द्वेष ही खत्म कर लें, आगे तो फिर बाद में बात देखी जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि अगर अंदर द्वेष है तो तुझे मेरी बात समझ में आएगी नहीं। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। राम कल हमने किए, आज हम भोग रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, भोगेंगे वही। उन्हीं को भोगना है। तू क्यों होए उदास। जय राम जी। मेला लगा है, मेले में एक अकेला, मजा आ जाएगा कि नहीं। जा कहीं झूले पे बैठा है, कहीं पे जलेबी बना रहा है, कहीं पे जो है खिलौने बेच रहा है, कहीं पे आइसक्रीम बेच रहा है, कहीं चाट पकौड़ी बना रहा है, एक ही पूरे मेले में अकेला। जय राम जी। आएगा मजा कि नहीं आएगा। जय राम जी। सोच के देखो, लगेगा कि यस, एकदम अंदर से कहेगा हाँ यार मजा तो आएगा। तो क्यों नहीं कर रहे। जय राम जी। मूर्खता का इनाम है दुख, और ज्ञान का इनाम है आनंद। ज्ञान का इनाम है प्रेम। दूसरे का दूसरा था नहीं, दूसरे के बारे में सोचना नहीं था, काम अपने ऊपर करना था। तो साधक वो है जिसका दूसरा खत्म हो जाता है, अब वो उसको व्यवहार में लाना शुरू कर रहा है। कभी हिल जाता है, कभी याद रहता है, वो तो है साधक। और जिसका सिद्ध हो गया, तो चावल जब बनाते पक जाते तो एक दाना उठाए, महाराज सिद्ध हो गया। जय राम जी की बोला, क्या सिद्ध हो गया। साधक और सिद्ध, जिनका सिद्ध हो गया, अब जो है अत्र तत्र सर्वत्र नारायण नारायण नारायण। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम बस गोल पता से भी, इसी को नाम जप कहते हैं। टेंशन नाम जप नहीं है, प्रेम में नाम जप। उसके लिए दूसरा नहीं है। व्यवहार करने के लिए बेटी का बेटी के साथ, माँ का माँ के साथ, पत्नी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, व्यवहार के लिए सब बनाए हैं। नाम रूप में अटके हैं, आधार को कोई नहीं देख रहा है। मुझ एक के सारे नाम रूप, आकार में और रूप नाम में। हम सब के आकार अलग अलग हैं शरीरों के, और नाम सब अलग अलग है, आधार सब में एक है। इतनी बात पक्की हो जाए। जय राम जी। जय राम। ज्यादा सुनने को, ज्यादा समझने को कुछ है नहीं यहाँ। जय राम। ईश्वर सर्वभूतानां। जय राम। खुश रहे, आनंद में रहे, सबसे प्रेम करें, वो अध्यात्म है। राम अनंत सृष्टियां आपके किसी एक अंश में
विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं। जय राम जी की सब अपना अपना कर रहे हैं भाई, सब अपना अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। तू उदास ना हो, करने दे, आराम। राम निर्लेप को क्या, शब्द की पूर्णता निशब्द में है। श्री राम प्रेम ईश्वर है। राम 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 आती जाती श्वास शिवोहम शिवोहम जप रही है। तू क्यों हो उदास? आज जपा जाप, तू नहीं जप रहा है। मेरा हरि मोको जपे, मैं पाऊं विश्राम। वाहिगुरु वाहिगुरु। राम कल 22 साल हो जाएंगे ठाकुर जी को। 29/5 राम पर्दा कर गए, आते जाते कहीं नहीं। राम जय राम जी की भाई। मेरे गुरु जी आते जाते नहीं भाई। राम उनसे पूछा, कह रहा जी आप क्या करने आए बाबा जी दुनिया में? मैंने कहा मेरे ठाकुर जी की लीला चल रही है, मैं तो वो देखने आया भाई। बाकी तू देख तू क्यों आया? मैं तो मेरे ठाकुर जी के पीछे पीछे आया, ठाकुर जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। जैसा मैं चलता पीछे पीछे भीगू आता, ऐसे ही मैं जैसे मेरे ठाकुर जी के पीछे पीछे आया। ठाकुर जी की लीला चल रही है, मेरे को तो प्रॉब्लम है नहीं। तू बता तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? जय राम जी की बोलना।
मेरे ठाकुर जी की ठकुराई है, हमको तो सिर्फ इतनी बात समझ में आई है। अब सब मेरे गुरु सदगुरु को मैं तो इतना जानता हूँ। जय राम जी की बात। राम राम राम।